हेलो डियर स्टूडेंट्स, कुछ मिनट में 20 मार्क्स कैसे लेने हैं एग्जाम्स में, उसको लेकर के ये वीडियो है। क्लास 10th की हम लोग बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट है इंग्लिश। महाराष्ट्र बोर्ड के जो 2023 यानी 2023 में एग्जाम्स होने वाले हैं, इस टॉपिक को लेकर के ये वीडियो है। 80 मार्क्स का आप लोगों का रिटर्न पेपर होगा, क्योंकि 20 मार्क्स के लिए आप लोगों के ओरल एग्जाम्स हैं। तो रिटर्न पेपर में सबसे आसान, सबसे सिंपल जो 20 मार्क्स हैं वो कौन कौन से हैं? लेटर लिखने पर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, स्पीच पर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, पैराग्राफ राइटिंग पर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे और स्टोरी राइटिंग पर 5 मार्क्स मिलेंगे। तो भैया मैं तो कहूँगा कि जैसे ही पेपर स्टार्ट हो तो आप सबसे पहले लेटर लिखना, फिर स्पीच, फिर पैराग्राफ और फिर स्टोरी। अगर ये वीडियो एंड तक आप लोग देखते हैं, सीखते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें लिखी जाती हैं, तो 20 में से 20 मार्क्स आपके पक्के। ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करना है वो होगा लेटर राइटिंग का। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन 5A लेटर राइटिंग 5 मार्क्स के लिए होगा। अब मान लो ऐसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन सेम ये नहीं होगा लेकिन पैटर्न यही होगा, ठीक है। तो इसी पैटर्न पर ये वाला वीडियो देखकर आप लोग आराम से लेटर राइटिंग कर सकते हैं। सपोज यू आर रोहित पाटिल फ्रॉम जवाहर कॉलोनी सिल्लोड। मान लो कि आप रोहित पाटिल हैं जवाहर कॉलोनी सिल्लोड से। रीड द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट एंड प्रिपेयर अ लेटर। तो फिर ये वाला जो रेड कलर में लिखा है इसे पढ़ो और एक लेटर लिखो। क्या लिखा है यहाँ पर? ट्री प्लांटेशन। ट्री प्लांटेशन का कोई प्रोग्राम है बाय नगर परिषद सिल्लोड। इनके द्वारा, इनके ज़रिए प्लांट ट्रीज एट पब्लिक प्लेसेस। तो क्या करना है नगर परिषद सिल्लोड को? वो लोग पब्लिक प्लेसेस पर ट्रीज प्लांट करने वाले हैं, पेड़ लगाने वाले हैं। ऑन 6 मार्च 2023 10 to 5, 6 मार्च के दिन इनका ट्रीज लगाने का प्रोग्राम है। 10 से 5 तक की टाइमिंग है। कॉन्टैक्ट अस नगर परिषद सिल्लोड। और ट्रीज लगाना क्यों ज़रूरी है? उससे हमें शेड मिलता है, सॉइल इरोजन होता है, रुकता है उससे, यानी कि रेन वाटर के साथ, बारिश के पानी के साथ जो मिट्टी बहकर जाती है वो मिट्टी पेड़ की वजह से बहकर नहीं जाएगी। फ्रूट्स मिलते हैं हमको, और आगे कुछ और लिख सकते हैं आप लोग। तो इस टाइप का आप लोगों ने लेटर लिखना है। सबसे पहला पॉइंट आपने ये ध्यान में रखना है कि सारी चीज़ें लेफ्ट मार्जिन से आएंगी। आप देख सकते हैं ये वाला नाम, सैल्यूटेशन, सारी चीज़ें लेफ्ट मार्जिन से है, तो इधर राइट साइड में कुछ नहीं आएगा। ओके, हमने लिखा रोहित पाटिल जवाहर कॉलोनी सिल्लोड। ये कहाँ से मिला था हमको? ये मिला था क्वेश्चन से, ठीक है। यहाँ पे हमने सिल्लोड का पिन कोड लिखा है, डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद, और उसके बाद हमने डेट लिखी है। ओके, तो क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आंसर में जो डिटेल्स आप लिखोगे तो वो कहाँ से मिलेंगी आपको? आपको मिलेंगी क्वेश्चन से। जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसका कोई एग्जाम्स में नाम नहीं था, मतलब क्वेश्चन में नाम नहीं था, तो यहाँ पर आपने अपने दिल से लिखा डियर जावेद। ये आपका कोई इमेजिनरी फ्रेंड है। आगे आप लिखोगे आई एम क्वाइट फाइन हियर एंड होप द सेम फॉर यू। आप इस तरह का सेंटेंस एग्जाम्स में लिख सकते हो कि मैं यहाँ पर बढ़िया हूँ और मैं होप करता हूँ कि तुम भी अच्छे होगे। द पर्पस ऑफ दिस लेटर इज़ टू इन्फॉर्म यू। ये लेटर लिखने का मेरा पर्पस ये है, मकसद ये है, दैट यू कैन अवेल अ लॉट फ्रॉम दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी, कि तुम एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारे पास मौका है, इससे फ़ायदा उठा सकते हो। क्या मौका है? Our Sillod Nagar Parishad Sillod has planned to organize a tree plantation program। कि हमारी सिल्लोड की जो नगर परिषद है तो उसने एक प्रोग्राम रखा है कि ट्रीज लगाने हैं। We will plant trees at public places across the city। पूरे के पूरे शहर में जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं, रोड के आसपास या फिर प्लेग्राउंड के आसपास या फिर बस स्टेशन के आसपास, स्कूल्स के आसपास, जहाँ भी पब्लिक प्लेसेस हैं तो वहाँ पर हमने ट्रीज़ लगाने हैं। द प्रोग्राम विल बिगिन फ्रॉम 10 in the morning एंड वुड लास्ट टिल 5 in the evening। और ये हमारा जो प्रोग्राम है ये सुबह सुबह 10 से तो 5 बजे तक के चलने वाला है, कंटिन्यू रहने वाला है। आई इंसिस्ट यू टू बी पार्ट ऑफ दिस हिस्टोरिक डे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तुमसे कि तुम इसमें पार्टिसिपेट करो। एंड एनरोल एट अस योर नेम फॉर द सेम। और तुम्हारा नाम भी इसमें लिखा दो कि भैया मैं भी आने वाला हूँ। यू कैन कॉन्टैक्ट नगर परिषद सिल्लोड। तुम नगर परिषद सिल्लोड से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फ्रेंड, देयर आर अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज। फिर हम यहाँ पर थोड़े से ट्रीज़ के बेनिफिट बता रहे हैं। क्वेश्चन में हमको क्या बताया गया था? ये देखो
कि शेड मिलती है, सॉइल एरोजन रुकता है और फ्रूट्स इससे मिलते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन करनी है पैराग्राफ बना करके। आप लेटर की बॉडी देखो तो हमने 3 अलग अलग पैराग्राफ्स में इसे डिवाइड कर रखा है। ये फर्स्ट पैराग्राफ है, ये सेकंड पैराग्राफ है और ये थर्ड पैराग्राफ है। हम लोग लिख रहे हैं कि ट्रीज़ के कई बेनिफिट्स होते हैं। सम ऑफ द बेनिफिट्स आर दे गिव अस शेड। कुछ फ़ायदे हैं जैसे कि इससे हमें शेड, छाँव मिलती है। दे आर हेल्पफुल टू प्रिवेंट सॉइल एरोजन, और सॉइल एरोजन इससे रुकता है। रेन वाटर के साथ मिट्टी बह करके नहीं जाती है। दे गिव अस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, और इससे अलग अलग हमें फल मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं। सो डू कम एंड बी अ पार्ट ऑफ इट। तो फिर आओ और ये जो प्रोग्राम होने वाला है हमारे पास में, तो इसका हिस्सा बनो, ठीक है। योर लविंग फ्रेंड रोहित। इस तरह से एग्जाम्स में आप लेटर लिख सकते हो। कोई भी अगर लेटर आए, कोई भी, तो उसका पैटर्न इसी तरह का होगा, सिर्फ थोड़ी सी कंटेंट उसकी चेंज होगी। ओके, अगले वाला जो आपको क्वेश्चन होगा वो होगा 5 का बी, स्पीच राइटिंग। 5 मार्क्स के लिए होगा, इस टाइप का क्वेश्चन होगा। इमेजिन दैट यू आर सेक्रेटरी ऑफ सोशल एंड कल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ योर स्कूल। मान लो कि तुम एक सेक्रेटरी हो, तुम्हारे स्कूल में एक छोटा सा यूनिट है जिसका नाम है सोशल एंड कल्चरल डिपार्टमेंट। एक ग्रुप है, समझ लो, जिस तरह क्रिकेट टीम होती है उसका एक कैप्टन होता है, ठीक वैसे ही इस ग्रुप के आप कौन हो, सेक्रेटरी हो। यू हैव टू डिलीवर अ स्पीच ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। तो सेक्रेटरी होने के नाते अब आपको क्या करना है, एक स्पीच देनी है, भाषण देना है इस टॉपिक पर, इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। स्कूल्स में जो सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ऐसा आपको अपनी स्पीच में कहना है। प्रिपेयर इट यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो यहाँ पर ये जो रेड कलर में लिखे हैं ये पॉइंट्स हैं, इनको यूज़ करके स्पीच बनानी है। क्या होता है सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने से? बूस्ट कॉन्फिडेंस, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इम्प्रूव स्पीकिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स हमारी इम्प्रूव होती हैं। डेवलप पर्सनैलिटी, एक्सपैंड्स नॉलेज एंड थिंकिंग एबिलिटी, हमारा ज्ञान बढ़ता है, नॉलेज बढ़ती है, हमारी सोचने की जो एबिलिटी है वो बढ़ती है। डेवलप क्रिएटिविटी, हमारे अंदर क्रिएटिविटी आती है। ऐड योर ओन पॉइंट्स, और अपने मन से आप कोई चीज़ लिख सकते हो। अब देखो, जब आप स्पीच लिखो तो यहाँ पर ऊपर टाइटल लिख देना, ठीक है। टाइटल दिखे, अच्छा दिखे, सुंदर दिखे, इसके लिए आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो। फिर हमने लिखा रिस्पेक्टेड हेडमास्टर, टीचर्स एंड फेलो स्टूडेंट्स। हेडमास्टर्स नहीं लिखना है क्योंकि जनरली सिंगुलर होता है, टीचर नहीं लिखना है क्योंकि जनरली प्लूरल होते हैं, और फेलो के साथ स्टूडेंट्स लिखना है। आई एम हियर टू से अ फ्यू वर्ड्स ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। मैं यहाँ पर आया हूँ कुछ शब्द, कुछ वर्ड्स कहने के लिए, इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ इस टॉपिक पर। आई होप यू लिसन केयरफुली एंड इम्प्लीमेंट इट इन योर लाइफ्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, दीज एक्टिविटीज़ हेल्प बूस्ट वंस कॉन्फिडेंस। पहली बात तो ये है कि स्कूल्स में जो प्रोग्राम होते हैं, स्कूल्स के जो बाहर प्रोग्राम होते हैं, तो सोशल और कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने से, हिस्सा लेने से क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बूस्ट वंस कॉन्फिडेंस, है ना, क्वेश्चन में था ना ये पॉइंट, आप लोग देख सकते हैं। ये देखो यहाँ पर लिखा है बूस्ट कॉन्फिडेंस। उसके बाद हमने लिखा बिकॉज ऑफ दीज एक्टिविटीज़ और स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव ड्रामेटिकली। और ऐसे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने से हमारी जो स्पीकिंग स्किल्स होती हैं, बोलने की जो हमारी स्किल्स होती हैं, वो इम्प्रूव होती हैं। इन बिग सिटीज़ स्टूडेंट्स एंड अदर प्रोफेशनल्स स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अगर बड़े शहरों की बात करें तो स्टूडेंट्स भी और दूसरे लोग भी कई सारा पैसा खर्चा करते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इस मुद्दे को लेकर के। बट इफ़ वी कीप पार्टिसिपेटिंग इन सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, ट्रस्ट मी, our personality would not need any type of such class। लेकिन अगर हम शुरू से अपने स्कूल में, अपने गांव में इस तरह के प्रोग्राम्स में हिस्सा लेते रहें तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा? उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि हमें इस टाइप की किसी क्लास की ज़रूरत नहीं रहेगी। वन थिंग आई पर्सनली लाइक अबाउट इट इज़, और एक चीज़ तो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, इट एक्सपैंड्स आवर नॉलेज एंड थिंकिंग एबिलिटी। कि ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने से हमारी नॉलेज बढ़ती है, हमारी जो सोचने की एबिलिटी है वो बढ़ती है। आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स हु हैव डेवलप्ड क्रिएटिविटी बिकॉज ऑफ दिस। कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा हूँ कि जिनके अंदर काफ़ी क्रिएटिविटी आई है ऐसे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने से। देयर इज़ वन मोर थिंग विच इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस।
एक और चीज़ है जो पॉसिबल है इसकी वजह से, सेल्फ अवेयरनेस, हमें अपने आप के बारे में पता चलता है, ठीक है, कि हमारे अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं। वी नो आवर हिडन टैलेंट, हमें हमारे अंदर के छुपे टैलेंट का पता चलता है। सो इन अ नटशेल, तो अगर हम मुख्तसर में कहें, शॉर्टकट में कहें, वी शुड ऑलवेज पार्टिसिपेट इन सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। थैंक यू। तो हमें ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जब आप स्पीच लिखो तो ऊपर एक टाइटल देना है और एंड में इस तरह से कोई एक सेंटेंस लिखना है, थैंक यू, या फिर एक फ्रेज़ लिखना है। हमेशा स्पीच की जो शुरुआत रहेंगी, जो बिगिनिंग रहेंगी, रिस्पेक्टेड हेडमास्टर, टीचर्स एंड फेलो स्टूडेंट्स, इस टाइप के किसी सेंटेंस से करना है। आपकी जो स्पीच रहेगी उसे छोटे छोटे पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है। ओके, अगले वाला जो क्वेश्चन होगा, ये देखिए, असल में पिछले एग्जाम्स जो महाराष्ट्र बोर्ड के हुए थे 10th क्लास के इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, ये उसी के एक क्वेश्चन का पार्ट है। जो क्वेश्चन नंबर 6 का ए होगा, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, यानी कि इंफॉर्मेशन को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में डालना। इसमें क्या होगा, या तो आपको कोई इस तरह का टेबल या चार्ट या ग्राफ दिया रहेगा और आपको उस पर पैराग्राफ लिखना रहेगा, या ये और देख सकते हैं आप, आपको कोई पैराग्राफ रहेगा और उसमें की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस तरह के टेबल, चार्ट, ग्राफ में लिखना होगी। तो अगर आप मेरी माने तो पैराग्राफ लिखना, क्योंकि किसी टेबल वगैरह को देख करके पैराग्राफ लिखना काफ़ी सिंपल होता है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र A1 और A2 डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, 5 मार्क्स के लिए है। तो ये A1 है जिसमें आपको इस टेबल को देख करके, इस चार्ट को देख करके इंफॉर्मेशन पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिखनी है। ओके, नॉन वर्बल टू वर्बल, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग वेब, यहाँ पर जो वेब दी हुई है इसमें की इंफॉर्मेशन पढ़ो, एंड राइट 2 पैराग्राफ्स बेस्ड ऑन इट, गिव अ सुटेबल टाइटल टू इट। अब यहाँ पर क्या है, विलेज लाइफ के यहाँ पर एडवांटेजेस हैं और यहाँ डिसएडवांटेजेस है। यानी विलेज लाइफ के फ़ायदे हैं कि वहाँ पर फ्रेश एयर होती है, खाना अच्छा मिलता है, ताज़ा पानी अच्छा होता है, नेचुरल सराउंडिंग होती है, सब कुछ हरियाली वगैरह होती है, पीसफुल एनवायरनमेंट होता है, लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। लेकिन विलेज लाइफ का एक नुकसान है, या कई सारे नुकसान हैं। वहाँ पर रास्ते अच्छे नहीं होते, वहाँ पर लोग अंधश्रद्धा रखते हैं, पुरानी चीज़ों में यकीन रखते हैं, वहाँ पर बिजली आती जाती रहती है और वहाँ पर ज़्यादा पढ़ाई का माहौल नहीं होता, ठीक है। तो इन चीज़ों को लेकर के हम लोगों को पैराग्राफ लिखना है। तो हम गांव के बारे में बात कर रहे हैं, फ़ायदे और नुकसान, तो टाइटल हमें देना है, तो इस टाइप का कोई टाइटल हम दे सकते हैं, विलेज लाइफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, गांव की ज़िंदगी, फ़ायदे और नुकसान लिख सकते हैं हम लोग। देयर आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ विलेज लाइफ, एक तरह का इंट्रोडक्शन है ये कि गांव की ज़िंदगी के भी कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। द एडवांटेजेस आर, फ़ायदे ये हैं। अब देखो, हम पहले ये वाला पोर्शन कर रहे हैं एडवांटेजेस का। वी गेट फ्रेश एयर, फूड एंड वाटर इन विलेज, हमें फ्रेश एयर मिलती है, खाना अच्छा मिलता है, पानी रहता है अच्छा। देयर इज़ अ लॉट ऑफ नेचुरल सराउंडिंग एंड ग्रीनरी, काफ़ी नेचुरल सराउंडिंग होती है, हरियाली होती है हर तरफ। मोस्ट ऑफ द पीपल आर हार्ड वर्किंग एंड कोऑपरेटिव, ज़्यादातर लोग कैसे होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं। अबव ऑल व्हाट आई पर्सनली लाइक इज़ द एनवायरनमेंट इन द विलेज, और गांव का एनवायरनमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। इट्स सो पीसफुल एंड काम, इतना शांत होता है, इतना पुरसुकून होता है, एज इफ द पीपल हैव नो हरी टू गो समवेयर एंड टू डू समथिंग। लोगों को देखकर लगता नहीं कि इन्हें कहीं बहुत जाने की बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, कोई काम करने की गड़बड़ है, जैसे कि शहर में लोग हमेशा भागते रहते हैं, वैसे गांव में नहीं होता। देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हुआ है, यहाँ पर हम लोगों ने एडवांटेजेस बताए हैं, ठीक है। क्या बताए हम लोगों ने, एडवांटेजेस। अगर आप यहाँ पर देखो तो हमने फ्रेश एयर वाला पॉइंट पे लिखा, नेचुरल सराउंडिंग का लिखा, पीसफुल एनवायरनमेंट का लिखा और लोगों के बारे में लिखा। अब डिसएडवांटेजेस में ये वाली चीज़ें हमको बताना है। एग्जाम्स में जब आप लिखो तो एक पॉइंट पढ़ना और फिर पैराग्राफ की एक लाइन लिखना। ओके, हमने लिखा नाउ टॉकिंग अबाउट डिसएडवांटेजेस ऑफ विलेज लाइफ। अगर हम नुकसान की बात करें गाँव की ज़िंदगी के, देयर आर सर्टन डिसएडवांटेजेस एज वेल, तो फिर कुछ नुकसान भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ लॉट ऑफ इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी, पहले तो पढ़ाई का ज़्यादा माहौल नहीं होता है। मोस्ट ऑफ्टन देयर आर इरेगुलर पावर सप्लाई प्रॉब्लम्स, और ज़्यादातर क्या होता है, बिजली आती जाती रहती है, ये बहुत दिक्कत है वहाँ पर। देयर इज़ अबंडेंस ऑफ ब्लाइंड फेथ्स एंड ट्रेडिशंस, और लोग अंधश्रद्धा में यकीन रखते हैं। मान लो आपके सामने से काली बिल्ली गई तो अब आपको
आगे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो कुछ बुरा होगा। ये अंधश्रद्धा है, ब्लाइंड फेथ है। What I personally dislike about village life is its roads. एक चीज़ तो वहाँ की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है, और वहाँ के रास्ते हैं, रोड्स हैं। The roads are so rough and bumpy. इतने टूटे फूटे रास्ते होते हैं और इतने उनमें खड्डे होते हैं that it is almost impossible to drive, कि वहाँ पर बाइक चलाना, कार चलाना लगभग इम्पॉसिबल है। After all, a village is a combination of certain advantages and certain disadvantages. बहरहाल एंड में अगर हम लोग कहें तो एक विलेज में कुछ अच्छी बातें हैं जो मुझे पसंद हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आती। आप लोग देख सकते हैं पैराग्राफ राइटिंग के लिए हम लोगों ने ऊपर एक टाइटल लिखा, पेज के सेंटर में उसको अंडरलाइन की, और स्टार्ट में हमने इंट्रोडक्शन लिखा कि गांव की ज़िंदगी की कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं, और एंड में भी हमने एक तरह से कंक्लूजन लिखा। हमारे पूरे आंसर को हमने 2 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन थी, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग वेब एंड राइट 2 पैराग्राफ्स बेस्ड ऑन इट, है ना। 2 पैराग्राफ्स लिखा है और सारे के सारे पॉइंट्स हमने कवर किए। इसके बाद क्वेश्चन 6 का B2 जो होगा स्टोरी राइटिंग, वो 5 मार्क्स के लिए होगा। इस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा, डेवलप अ स्टोरी यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव अ सूटेबल टाइटल। तो सबसे पहले टाइटल दे देना, ऐसा ना हो कि आपको टाइटल देने की याद ना रहे। अनिल, a school student, lives 3 kilometers away from school. Father unable to buy bicycle. Anil works, buys bicycle. Moral कि अनिल एक स्कूल जाने वाला स्टूडेंट था, 3 किलोमीटर अपने स्कूल से उसका घर था। उसके वालिद गरीब थे, साइकिल नहीं खरीद सकते थे। अनिल ने काम किया, साइकिल खरीदा। इससे हमको क्या सीख मिली? अब यहाँ पर देखो, इस टाइप की छोटी सी स्टोरी लिख सकते हो आप। एंड में मॉरल लिखना है, स्टार्ट में टाइटल लिख करके अंडरलाइन करनी है। 2 या 3 पैराग्राफ्स में आपकी कहानी डिवाइड की जाएगी। बहुत बड़ी भी नहीं लिखना है, बहुत छोटी भी नहीं लिखना है। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। कैसे स्टार्ट किए हमने? अनिल वॉज अ स्कूल गोइंग बॉय ऑफ अराउंड 15 ईयर्स, कि अनिल 15 साल की उम्र का एक लड़का था और स्कूल जाया करता था। ये वाला पॉइंट आ गया यहाँ पर। अनिल अ स्कूल स्टूडेंट lives 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम स्कूल। अब इसको बनाना है हमको, तो हमने लिखा ही वॉज इन द 9th स्टैंडर्ड इन नेहरू पब्लिक स्कूल। अब देखो, ऐसे नहीं होगा कि जो पॉइंट्स दिए हुए इस पर एक एक लाइन लिखने में आप लोगों की स्टोरी पूरी बन जाएगी। तो कुछ चीज़ें आपको दिल से लिखनी रहेंगी, है ना। तो हमने यहाँ पर ये दिल से लिखा कि वो 9th में था और वो नेहरू पब्लिक स्कूल में था। हिज स्कूल वॉज अराउंड 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज हाउस। तो उसका जो घर था वो 3 किलोमीटर दूर था उसके स्कूल से। देखो ये वाला लिखा हमने, ये 3 किलोमीटर वाला। आगे हमको लिखना है फादर अनेबल टू बाय बाइसिकल। तो हमने लिखा ऑफ्टन ही वुड रीच ऑन टाइम। तो अक्सर तो वो अपने घर से अपने स्कूल टाइम पर पहुंच जाता था। ऑफ्टन यानी अक्सर। बट समटाइम्स ही वुड गेट लेट, लेकिन कभी कभी ऐसे होता था कि उसे देरी हो जाती थी, इतना लंबा जाना रहता था उसे। रेनी सीजन वाज आल्सो अ प्रॉब्लम फॉर हिम। और ख़ास दिक्कत उसे कब होती थी? स्पेशल प्रॉब्लम कब होती थी? रेनी सीजन में उसे दिक्कत होती थी। अब क्या लिखना है हमको आगे? फादर अनेबल टू बाय बाइसिकल। ये वाला पॉइंट हमने बनाया नहीं अभी, है ना। हम लोग लिख सकते हैं वन डे ही आस्क्ड हिज फादर फॉर बाइसिकल। तो एक दिन उसने अपने फादर को, डैडी को बोला कि मुझे साइकिल चाहिए। हिज फादर ट्राइड। तो उन्होंने पैसे जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो काफ़ी पुअर थे। बट ही couldn't मैनेज फॉर द अमाउंट। लेकिन पैसे वो जोड़ नहीं पाए। सो हिज फादर रिप्लाइड हिम इन निगेशन। तो उसके डैडी ने एक दिन उसको ना में जवाब दे दिया। ना में जवाब देना यानी कि मैं नहीं कर सकता भैया ये। अनिल डिसाइडेड टू वर्क एट नियर बाई स्टोर फॉर 2 hours आफ्टर द स्कूल। तो वहाँ पर अनिल ने हिम्मत नहीं हारी, उसने डिसाइड किया कि मैं अपने एक स्टोर में काम करूँगा 2 घंटे रोज़ के हिसाब से, ठीक है, डेली 2 hours। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स ही वॉज एबल टू बाई हिमसेल्फ अ बाइसिकल। और कुछ महीनों बाद उसने अपने आप के लिए एक साइकिल खरीदी। ही वॉज हैप्पी दैट ही कुड बाई अ बाइसिकल ऑफ हिज ओन अर्निड मनी। उसे खुशी ये थी कि साइकिल तो मिल गई, लेकिन वो साइकिल अपने खुद के मेहनत से खरीद पाया। उसने डैडी को परेशान नहीं किया, ये उसको खुशी थी, ठीक है। अब यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट था, बाइसिकल के बाद में मॉरल। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ओके, तो हमने क्या लिखा? मॉरल, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जहाँ चाह वहाँ रहा, ठीक है। आप करना चाहे तो कोई भी काम आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने एक बढ़िया सी स्टोरी एग्जाम्स में लिखना है। चैनल हमारा सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबाएं, वीडियो को लाइक कमेंट करें
और अपने जो अच्छे अच्छे क्लोज फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आपके सर्कल के दोस्त हैं, तो उनके साथ इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।